हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUP-PSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं हम उनको कैसे क्रैक करें। वन डे एग्ज़ाम से मतलब है कि जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कराता है, जैसे आरओ एआरओ का हो गया, और जितने आईबी के एग्ज़ाम होते हैं, ईपीएफओ के एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप के जितने भी आपके वन डे एग्ज़ाम हैं, आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम हैं उनको हम कैसे क्रैक करें, हम यही इसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम को देखें तो आपका जो सिलेबस होता है वन डे एग्ज़ाम का, इसमें से एक आध चीज़ किसी में मिसिंग हो सकती है या किसी में सारे पार्ट हो सकते हैं। तो आपका जीके होता है, साइंस और कंप्यूटर होता है, इंग्लिश आती है आपकी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और करंट अफेयर आता है। तो मोर एंड लेस यही होगा। या तो किसी में हिंदी नहीं होती है या फिर किसी में इंग्लिश नहीं होती है। तो इस टाइप के मोर एंड लेस जो है यही जो है आपका पैटर्न होता है। ये ब्रॉड जो है 6 पॉइंट्स होते हैं। तो आप जो भी एग्ज़ाम अपना दें उसका सिलेबस देखें और कौन-कौन से पॉइंट हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करें। जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देख लें तो उसमें जो है आपका इंग्लिश नहीं होता है, और बाकी जैसे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देख लें तो उसमें आपका हिंदी होता है। तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। तो हम एक-एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो जीके जो आपका जनरल नॉलेज है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जनरल जीके और यूपी जीके। जनरल जीके तो ये है कि अगर आपका कोई सेंटर का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर आप कहीं किसी दूसरी जगह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप जनरल जीके आएगा, यूपी जीके नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपी जीके आपका आएगा। तो जनरल जीके में जो है आपको सिर्फ़ एक बुक पढ़नी है। आप जो है लूसेंट जो है लूसेंट जीके की जो बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं और इसको कम से कम 3 टू 4 टाइम्स जो है इसको रिवाइज़ कर लीजिए। 3 टू 4 टाइम जो है रिवाइज़ कर लीजिए, और साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है या किसी भी वेबसाइट से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव बुक हो गया, जैसे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक हो गया, उसको कर लिया, या फिर घटना चक्र हो गया, उसको कर लिया। तो इस टाइप से इनको प्रिपेयर करिए। देखो, जो अपने सोर्सेज़ हैं, अपनी बुक्स हैं, उसको मिनिमम रखो और उनको ही बार-बार रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो। सिंपली आपको कट ऑफ निकालना है, चीज़ों का कट ऑफ निकालना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मिनिमम सोर्सेज़ रखो और उसको बार-बार रिवाइज़ करो। इतना अगर आपने जीके में कर लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर बात है यूपी जीके। तो यूपी जीके में या तो आप जो है परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं और या फिर अरिहंत पढ़ सकते हैं। तो ये जो है हिंदी में आती है और ये जो है इंग्लिश में आती है। तो जिस भी मीडियम के यहाँ पे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ आई साइंस और कंप्यूटर। मैं इसको साथ में कंप्यूटर भी रख देती हूँ। साइंस और कंप्यूटर। तो साइंस और कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है लूसेंट की जो है जर्नल साइंस की बुक आती है। लूसेंट की जर्नल साइंस की बुक आती है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो सेपरेट बुक है। जो एक बुक आपने देखी होगी ग्रीन और ब्लू कवर की, वो वाली बुक है। इसके जो है मैंने कुछ लेक्चर्स भी करा रखे हैं। 4 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं अभी यूट्यूब पे। बाकी मैं इसको अपलोड करूंगी। तो आप जो है लूसेंट जर्नल साइंस के अलावा साइंस के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर साथ में आप क्वेश्चन कर सकते हैं घटना चक्र से, घटना चक्र क्वेश्चंस। अदरवाइज जो है लूसेंट के जो पीछे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर के एंड में भी जो है आपके क्वेश्चंस गिवन है, आप उनको भी कर सकते हैं। तो चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन गिवन है, आप उनको भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप घटना चक्र के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बुक सिर्फ आपको एक ही पढ़नी है। लूसेंट जर्नल साइंस की जो बुक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इसको ही पढ़ना है, इसको ही कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना है और यही पढ़ना है।
लूसेंट जर्नल साइंस। अदरवाइज अब मैं लेक्चर जब सीरीज पूरी कंप्लीट करूंगी आप वो भी देख सकते हैं, 4 लेक्चर्स तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। नेक्स्ट आई जर्नल इंग्लिश। तो जर्नल इंग्लिश किसी में आता है, मतलब किसी एग्जाम में आता है, किसी में नहीं आता है। तो आप जिस टाइप जो भी एग्जाम दे रहे हो तो आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि जर्नल इंग्लिश है या नहीं है। तो जर्नल इंग्लिश के लिए एक बुक है, अरिहंत की बुक आती है जर्नल इंग्लिश की, उसको आप सिर्फ पढ़ लेना। अरिहंत की बुक आती है जर्नल इंग्लिश की, उसको सिर्फ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए जो है आप राजेश वर्मा नाम से एक बुक आती है, राजेश वर्मा नाम से बुक आती है, वो पढ़ लेना। और ये आप अगर आप कोई वेबसाइट रेफर कर रहे हो, ऐसी वेबसाइट जो बैंकिंग या एसएससी लेवल की हो, उन सारी चीज़ों को जो है आप कर सकते हैं। या तो आप ये बुक पढ़ लो या फिर आप अगर कोई वेबसाइट से क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको बुक पढ़ना मतलब अगर आपका बुक में इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है और वेबसाइट में ज़्यादा होता है, तो आप जो है वेबसाइट से कोई भी बैंकिंग या एसएससी लेवल की आप वेबसाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी। तो हिंदी के लिए आप क्या करिए, एक तो आती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक हिंदी की, वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन बुक जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बुक है, थोड़ी बल्की बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें सब कुछ काफ़ी अच्छे से दे रखा है, सारे टॉपिक्स इसमें कैटर हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन की आप जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, क्योंकि जितने भी आपके ग्रुप सी के या फिर जैसे आईबी हो गया या आपके जैसे ईपीएफओ हो गया, इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है आपका जो करंट अफेयर है वो बहुत इजी आता है, वेरी इजी। इजी आता है कि मतलब अगर इफ़ यू नो इट तो यू नो इट, नहीं पता है तो नहीं पता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। कोशिश करो कि करंट अफेयर्स में जो है आपकी एक भी मिस्टेक ना हो। मतलब अगर आपके करंट अफेयर्स में 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ 1 या 2 ही गलत होने चाहिए, 1 या 2 ही गलत होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं गलत होने चाहिए। अगर ये आपने जो है एफिशिएंसी रख ली तो फिर जो है एग्ज़ाम निकालना जो है बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ एस यूपीपीएससी का करंट अफेयर कोर्स। आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि एस यूपीपीएससी का है तो यूपीपीएससी। ये करंट अफेयर कोर्स ऐसा बनाया गया है कि ये हर एग्जाम के लिए वैलिड है। यूपीपीएससी के हर एग्जाम के लिए है, यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम के लिए है, आपका आईबी का एग्जाम हो, ईपीएफओ का एग्जाम हो, कोई भी अगर स्टेट एग्जाम हो, मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड अदर जितने भी आपके एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर जो है वो आपका सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। मतलब ये पढ़ लिया तो फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम में है करंट अफेयर। और आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप एसीपीपीएससी का ले सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप जो है प्रतियोगिता 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 दर्पण और ई दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण और ई दृष्टि जो मैगजीन है आप उसको पढ़ लीजिए। तो आपका जो है करंट अफेयर भी वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप एसी यूपीपीएससी का कोर्स ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम में है ये, तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन सफिशिएंट, इट्स मोर देन सफिशिएंट। और या फिर आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो आप जो आपको जितने भी लोग आपको चीज़ें बता रहे होंगे कि ये शॉर्टकट है वो शॉर्टकट है, वो टाइम गया। अब हर एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रही है, चाहे आपका ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कट ऑफ हाई जा रही है। हाई कट ऑफ जाने का रीज़न ये है
कि जैसे अभी जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो है आपके जो आपके जैसे आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया। यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया। यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया। जिन्होंने निकाला है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। तो हर एग्ज़ाम के लिए हर बच्चा अप्लाई कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव उसकी जो है उसका कैलिबर क्या है। तो जब हर बच्चा एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है और जो अच्छी कैलिबर वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो आपको जो है एक नॉच हमेशा ऊपर ही लेके चलना है अपने आप को। तो आप जो है रिसोर्सेज़ मिनिमम रखिए, लेकिन जो है चीज़ें जितनी भी पढ़ें उनको कंसोलिडेट करिए। तो आप जैसे जीके के लिए ये पढ़ लीजिए, यूपी जीके के लिए ये, साइंस के लिए ये हो गया, फिर जनरल इंग्लिश के लिए ये, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए ये, एंड फिर हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर आप जो है एसीपीपीएससी का कोर्स ले सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण या ई दृष्टि। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ फ्री डेली क्विज होता है, डेली एडिटोरियल और आंसर राइटिंग, और आप यूट्यूब पे तो मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।